मोटिवेशन समझना, शुरुआती चिंगारी। मोटिवेशन वो पावरफुल फीलिंग है जो हमें कुछ करने के लिए इंस्पायर करता है। ये एक एनर्जी सर्ज जैसा फील हो सकता है जो हमें नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने या अपने ड्रीम्स के पीछे भागने के लिए पुश करता है। मोटिवेशन अलग अलग सोर्सेज से आ सकता है। यह किसी मोटिवेशनल स्पीकर के वर्ड्स, कोई इंस्पायरिंग बुक या खुद में चेंज की चाहत भी हो सकती है। सोर्स जो भी हो, मोटिवेशन एक शुरुआती स्पार्क की तरह होता है जो हमारे अंदर कुछ बेहतर करने का फायर जलाता है। लेकिन यह समझना इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेशन सिर्फ बिगिनिंग है। यह एक लंबे और चैलेंजिंग जर्नी के फर्स्ट स्टेप जैसा है। स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन यह खुद में हमें सस्टेन करने के लिए इनफ नहीं है। इमेजिन करो आप माउंटेन क्लाइंब करना चाहते हैं। मोटिवेशन आपको बेस कैंप तक ले जा सकता है, लेकिन समिट तक नहीं। ट्रूली सक्सीड होने के लिए हमें एंथुसियाज्म के बस एक फ्लीटिंग फीलिंग से ज्यादा की जरूरत है। इंस्पिरेशन की पावर और पिटफॉल्स। हम सबने पावरफुल मोटिवेशनल स्पीच का इंपैक्ट फील किया है। स्पीकर के वर्ड्स हमारी सोल तक रेजोनेट करते हैं, हमें होप और पॉसिबिलिटी से भर देते हैं। सडनली हमारी प्रॉब्लम सरमाउंटेबल लगती है और ड्रीम्स विद इन रीच फील होते हैं। यही इंस्पिरेशन की पावर है। यह हमारे स्पिरिट्स लिफ्ट कर सकती है और कुछ बेटर पाने की डिजायर जगा सकती है। उस टाइम के बारे में सोचो जब आप डीपली इंस्पायर्ड फील कर रहे थे। मे बी आपने किसी डॉक्यूमेंट्री में किसी को इनक्रेडिबल ऑड्स ओवरकम करते देखा हो, या किसी स्पीकर को रेजिलियंस और ट्रायम्फ की अपनी जर्नी शेयर करते सुना हो। उस मोमेंट में आपको मोटिवेशन का सर्ज फील हुआ होगा, एक बिलीफ कि आप भी ग्रेट थिंग्स अचीव कर सकते हैं। लेकिन यह रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है कि इंस्पिरेशन की यह इनिशियल वेव अक्सर फ्लीटिंग होती है। एक्साइटमेंट और डिटर्मिनेशन का फीलिंग फेड हो सकता है जब हम अपनी डेली लाइफ की रियलिटीज फेस करते हैं। बोरोड मोटिवेशन का फ्लीटिंग नेचर। बोरोड मोटिवेशन, जैसा कि हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से मिलता है, अक्सर टेम्परेरी होता है। यह किसी और की एनर्जी बोरो करने जैसा है। यह हमें शॉर्ट टर्म में बूस्ट दे सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में सस्टेनेबल नहीं है। इमेजिन करो एक स्टूडेंट जो सिर्फ एग्जाम्स से पहले फेल होने के फियर से स्टडी करने के लिए मोटिवेटेड फील करता है, या किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोचो जो इंटेंसली एक्सरसाइज करना स्टार्ट करता है क्योंकि वो किसी फिटनेस मॉडल के फिजिक से इंस्पायर्ड था, लेकिन कुछ वीक्स बाद लूज स्टीम कर देता है। दोनों केसेस में मोटिवेशन डीप इंट्रिंसिक डिजायर की बजाय एक्सटर्नल फैक्टर से आया। जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है या इनिशियल एक्साइटमेंट फेड होता है, मोटिवेशन ड्विंडल हो जाता है, उन्हें वापस वहीं छोड़ देता है जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। इसीलिए कई न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस फेल हो जाते हैं। लोग फ्रेश स्टार्ट के एक्साइटमेंट से फ्यूल्ड एम्बिशियस गोल सेट करते हैं, लेकिन डीपर रीजन या पर्पस के बिना उनका मोटिवेशन फिजल आउट हो जाता है। महाभारत का लेसन मोटिवेशन को रियलिटी के साथ ब्लेंड करना। एंशिएंट इंडियन एपिक महाभारत मोटिवेशन और रियलिटी के इंटरप्ले का कंपेलिंग एग्जाम्पल देता है। स्टोरी दो कजिन्स के ग्रुप्स पांडव और कौरव के बीच वॉर के इर्द गिर्द घूमती है। अर्जुन, पांडव का वैलियंट वॉरियर, क्लाइमैक्टिक बैटल से पहले डाउट और डिस्पेयर से ओवरवेल्म्ड हो जाता है। वो अपने ही रिलेटिव्स के खिलाफ लड़ने के प्रोस्पेक्ट से टॉर्न है और वायलेंस के पर्पस पर क्वेश्चन करता है। इस क्रूशल जंक्चर पर उसका चैरियटियर लॉर्ड कृष्णा सिर्फ गाइड के रूप में नहीं, बल्कि लाइफ के डीपेस्ट ट्रूथ्स के टीचर के रूप में स्टेप इन करता है। कृष्णा अर्जुन के इमोशनल टर्मोइल को एक्नॉलेज करता है, लेकिन उसे वॉरियर के ड्यूटी और राइचसनेस के लिए लड़ने के इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। वह अंडरस्कोर करता है कि इमोशंस नेचुरल हैं, लेकिन उन्हें हमारी डिसाइसिवली एक्ट करने की एबिलिटी को क्रिपल नहीं करना चाहिए जब नेसेसरी हो। यह इंटरैक्शन रियलिटी की क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ मोटिवेशन को बैलेंस करने के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। सेक्शन 5, अंदर का कंपस, पर्पस और लॉन्ग टर्म गोल्स। अगर मोटिवेशन शुरुआती स्पार्क है, तो पर्पस वो फ्यूल है जो फायर को जलता रहता है। क्लियर पर्पस हमारे एफर्ट्स को डायरेक्शन और मीनिंग देता है। फ्लीटिंग मोटिवेशन को सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स में ट्रांसफॉर्म करता है। जब हम अपने पर्पस से कनेक्ट करते हैं, तो हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन के डीप वेल में टैप करते हैं, जो हमें ऑब्स्टिकल्स फेस करने पर भी आगे बढ़ाता है। दो इंडिविजुअल्स इमेजिन करो जो वेट लूज करने का डिसाइड करते हैं। एक अपकमिंग इवेंट के लिए स्मॉलर ड्रेस में फिट होने की डिजायर से मोटिवेटेड है,
जबकि दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए अपनी हेल्थ और वेल बीइंग इंप्रूव करने के डीपर पर्पस से ड्रिवन है। आपको क्या लगता है, कौन अपने वेट लॉस जर्नी में सक्सीड होने की ज्यादा लाइकली है? डीपर सेंस ऑफ पर्पस वाला पर्सन लास्टिंग चेंजेस करने की ज्यादा लाइकली है। वे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की डिजायर से ड्रिवन होते हैं, जो स्पेसिफिक इवेंट या टाइम फ्रेम से बियॉन्ड एक्सटेंड होता है। क्लियर पर्पस होना एक कंपास की तरह काम करता है, जो हमें लाइफ के यूपीस एंड डाउन्स में गाइड करता है। सेक्शन 6, मोटिवेशन वर्सेस पर्पस। जनरेटर एनालॉजी मोटिवेशन और पर्पस के डिफरेंस को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए जनरेटर का एनालॉजी कंसिडर करें। मोटिवेशन इनिशियल स्पार्क जैसा है जो जनरेटर स्टार्ट करता है। यह इंजन को चलाता है, लेकिन उसे चलते रहने के लिए नीडेड सस्टेन्ड पावर प्रोवाइड नहीं करता है। दूसरी तरफ पर्पस जनरेटर को पावर देने वाले फ्यूल जैसा है। यह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने और लाइट्स ऑन रखने के लिए रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे जनरेटर को इफेक्टिवली फंक्शन करने के लिए फ्यूल की कांस्टेंट सप्लाई की जरूरत होती है, वैसे ही हमें लॉन्ग रन में अपने गोल्स अचीव करने और अपने एफर्ट्स को फ्यूल करने के लिए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस की जरूरत होती है। सिर्फ मोटिवेशन पर रिलाई करना फ्यूम्स पर जनरेटर चलाने जैसा है। यह थोड़ी देर के लिए वर्क कर सकता है, लेकिन यह सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है। सेक्शन 7, एक्सपर्टीज, सस्टेन्ड एफर्ट का फ्रूट। मोटिवेशन और पर्पस एसेंशियल हैं, लेकिन यह याद रखना क्रूशल है कि सक्सेस के लिए सस्टेन्ड एफर्ट और चोजन फील्ड्स में एक्सपर्टीज डेवलप करना भी जरूरी है। चाहे हम कितने ही मोटिवेटेड या पर्पस ड्रिवन क्यों ना हों, किसी भी एरिया में मास्टरी अचीव करने में टाइम, डेडिकेशन और कंसिस्टेंट एफर्ट लगता है। किसी स्किल्ड म्यूजिशियन, एथलीट या आर्टिजन के बारे में सोचो। उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज ओवरनाइट अचीव नहीं की। अपना फुल पोटेंशियल रीच करने के लिए उन्हें ईयर्स ऑफ डेडिकेटेड प्रैक्टिस, मिस्टेक से सीखने और अपने क्राफ्ट को रिफाइन करने में लगा। इसी तरह अपने गोल्स अचीव करने और फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए हमें अपने एंडेवर्स को पेशेंस, परसिवियरेंस और कंटिन्यूअस लर्निंग की कमिटमेंट के साथ अप्रोच करना होगा। एक्सपर्टीज की जर्नी रेयरली लिनियर होती है। सेक्शन 8, मोटिवेशन और रियलिटी को बैलेंस करना। एक प्रैक्टिकल गाइड। तो हम अपनी लिव्स में मोटिवेशन और रियलिटी को इफेक्टिवली कैसे बैलेंस करें? यहां कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। 1, रियलिस्टिक गोल्स सेट करें। बिग ड्रीम करना एसेंशियल है, लेकिन रियलिस्टिक और अचीवेबल गोल्स सेट करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओवरवेल्म्ड फील करने से बचने के लिए लार्जर गोल्स को स्मॉलर, मोर मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करें। 2, प्रोसेस पर फोकस करें। सिर्फ एंड गोल पर फिक्सेट करने के बजाय प्रोसेस में जॉय फाइंड करना और अप्रिशिएट करना सीखें। मोटिवेटेड रहने के लिए रास्ते में स्मॉल विक्ट्री सेलिब्रेट करें। 3, सेल्फ अवेयरनेस कल्टीवेट करें। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझें। आइडेंटिफाई करें कि आपको ट्रूली क्या मोटिवेट करता है और क्या आपकी प्रोग्रेस में हिंडर कर सकता है। यह सेल्फ अवेयरनेस आपको बेटर चॉइसेस करने और ट्रैक पर रहने में हेल्प करेगा। 4, सपोर्ट सिस्टम डेवलप करें। अपने आप को पॉजिटिव और सपोर्टिव इंडिविजुअल से सराउंड करें, जो आपकी ग्रोथ को एनकरेज करें और ऑनेस्ट फीडबैक दें। चैलेंजेस नेविगेट करते समय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होना सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकता है। 5, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। आप कितनी दूर आ गए हैं, ये अप्रिशिएट करने के लिए टाइम निकालें और अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स को एक्नॉलेज करें। ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड कल्टीवेट करना मोटिवेशन बूस्ट कर सकता है और आपको पॉजिटिव आउटलुक मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है। 6, फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में एम्ब्रेस करें। मिस्टेक्स करने से डरो मत। सेटबैक्स को लर्निंग और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखें। सेक्शन 9, कंक्लूजन, सक्सेस की एल्केमी। अल्टीमेटली लास्टिंग सक्सेस की यह समझने में है कि मोटिवेशन कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि लार्जर एल्केमी में एक वाइटल इंग्रेडिएंट है। यह रियलिटी में खुद को ग्राउंड करते हुए, क्लियर गोल सेट करते हुए और उन्हें अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड कंसिस्टेंट एफर्ट डालते हुए मोटिवेशन की पावर को हार्नेस करने के बारे में है। जैसे एक सीड को ब्यूटीफुल फ्लावर में ब्लॉसम होने के लिए फर्टाइल सॉइल और कंसिस्टेंट नरिशमेंट दोनों की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को फ्रूशन में आने के लिए मोटिवेशन, रियलिस्टिक प्लानिंग
और डेडिकेटेड एफर्ट के नर्चरिंग एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। याद रखें, किसी भी वर्थवाइल गोल की जर्नी रेयरली लिनियर होती है। चैलेंजेस, सेटबैक्स और डाउट के मोमेंट्स होंगे,